आज का जो टॉपिक है बेटा वो हमारा टॉपिक क्या है, टैक्स के बारे में समझ और ढंग से समझना, क्योंकि यहाँ कई सारे क्वेश्चन बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करोगे, पहले समझ लो। लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, सिर्फ सुनते चलिए बेटा। कोई भी आ जाए गेट ओपन मत करना चाहिए, कोई भी आ जाए। आज का जो टॉपिक हमारा क्या बेटा, टैक्स के बारे में पढ़ना कि टैक्स आपका होता क्या है, कि टैक्स क्या है। तो टैक्स पहले क्या होती है समझ लो, कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो पहले जानो बेटा कि आपका टैक्स का मतलब क्या होता है ना। टैक्स को सामान्यतः श्रम का इस्तेमाल करते हैं, वो कर कर। पहले तो दो चीज बनता है कि पहले इसकी जरूरत थी, इसका नीड क्यों है, इसका नीड नीड थी। दूसरा, नीड छोड़ने के बाद इसका हमें बेनिफिट क्या है बेटा, ये समझना पड़ेगा। और तीसरा जो पॉइंट हमें समझना है बेटा, इसका बेनिफिट क्या है। तीसरा जो पॉइंट समझना है कि टाइप कितने प्रकार के, तो टाइप्स क्या है, टैक्स का कितना टाइप, प्लीज इसको समझना तुरंत को पूछना पड़ेगा, मुझे 10 मिनट पहले बोल लेते हुए। तो पहले तो मुद्दा बनता है कि टैक्स का नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, टैक्स लगाया क्यों जाता है, दूसरा ध्यान में टैक्स लगाया क्यों जाता है बेटा, इसकी जरूरत क्या हो। तो पहले अगर मैं टैक्स की बात कर लूं, तो देखो टैक्स क्यों लगाया जाता है। हर गवर्नमेंट, बेसिकली बेटा हर गवर्नमेंट की अगर बात करोगे आप, हर गवर्नमेंट की अगर बात करते बेटा, तो हर गवर्नमेंट का प्राइमरी एम क्या होता है बेटा, वेलफेयर करना, समाज कल्याण करना क्या होता है उसका प्राइमरी एम होता है, हर गवर्नमेंट का ना। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो बेटा, हर गवर्नमेंट का एम होता है कि वो क्या करना चाहता है, वेलफेयर कल्याण के लिए काम करना। जब आप वेलफेयर की बात करते हो तो ऐसा तो नहीं कि वेलफेयर है आसानी से ऐसे ही हो जाएगा। मैंने बोल दिया कि जाओ मैं 1 करोड़ घर बनवाऊं, बन जाएगा। तो इन सब के लिए क्या बेटा, आपको फाइनेंस है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए बेटा, आपको फाइनेंस है। बिना फाइनेंस के कुछ भी होगा, वित्त चाहिए। जब तक गवर्नमेंट के पास वित्त होगा नहीं, फाइनेंस होगा नहीं, गवर्नमेंट वेलफेयर का क्या कहना बात नहीं कर सकता। बिना फाइनेंस के कोई भी वेलफेयर का बात आपका हो नहीं सकता। बिना फाइनेंस के बेटा आप हवा हवाई करते रह जाओ, कभी भी बिना फाइनेंस के कुछ भी चीज आपका हो नहीं सकता बेटा। इसी फाइनेंस को चाहने के लिए बेटा गवर्नमेंट जिस सिस्टम को अडॉप्ट करता है, वो सिस्टम तुम्हारा क्या कराता है बेटा, टैक्स चाहता है। तो टैक्स की जरूरत क्यों है, तो तुम बताना कि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए, अरे गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंस के लिए, वेलफेयर के लिए क्या चाहिए आपको, फाइनेंस चाहिए। और फाइनेंस कहां से मिलेगा, तो वो फाइनेंस को कहां से मिलेगा बेटा, टैक्स के थ्रू मिलेगा। किसके थ्रू मिलेगा, आपका टैक्स के थ्रू मिलेगा। बिना टैक्स के, बिना टैक्स पेमेंट, ध्यान दे रहे, बिना टैक्स के पेमेंट के बिना आपको कुछ भी होने वाला बेसिकली नहीं। जब तक आपका टैक्स नहीं आएगा, किसी भी तरीके के वेलफेयर की आप कल्पनाएं भी नहीं कर सकते। एकदम क्लियर है। वेलफेयर के लिए देखिए, हर गवर्नमेंट का प्राइमरी जो एम होता है बेटा, वो प्राइमरी एम क्या है, वेलफेयर करना, कल्याण करना प्राइमरी है। अब कोई वेलफेयर तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट के पास क्या हो, फाइनेंस। अगर गवर्नमेंट के पास फाइनेंस नहीं है, अगर गवर्नमेंट के पास फाइनेंस नहीं है, तो वेलफेयर की बात नहीं की जा सकती। जैसे मान लो गवर्नमेंट बोलता है कि मैं 1 लाख घर बनाऊंगा, तो 1 लाख घर तभी संभव है जब क्या होगा, क्या होगा बेटा, 1 लाख घर तभी संभव है जब गवर्नमेंट के हाथ में क्या बेटा, फाइनेंस होगा, वित्त होगा। पैसा नहीं तो 1 लाख घर कहां से बन जाएगा। इन फाइनेंस को एकत्र करने के लिए, वित्त को एकत्र करने के लिए जो चाहिए, जो सिस्टम के थ्रू वो फाइनेंस अपने पास लाता बेटा, उनमें से एक हमारा क्या कहलाता, टैक्स कहलाता। क्या कहलाता आपका, टैक्स कहलाता। इसलिए हमें क्या जरूरत, ये तो हुआ आपका टैक्स। बात नहीं करोगे, बात नहीं करोगे। दूसरा तुम्हारा बेटा टैक्स का बेनिफिट क्या है, टैक्स का बेनिफिट क्या हो। तो पहले टैक्स के दो बेनिफिट है, इसको आप एग्जाम्पल समझो बेटा। आपको देखो एग्जाम्पल का समझो, देखो अरे अच्छा बेनिफिट तुम्हारा क्या बेटा, तो इसको एग्जाम्पल समझ रहे हैं। बेनिफिट का एग्जाम्पल, मान लो बेटा 2 पर्सन, एक पर्सन ए है और एक पर्सन अब क्या है, एग्जाम्पल। 2 पर्सन, एक पर्सन ए और एक पर्सन तुम्हारे क्या है, बी है।
अब 2% मान लो, 1% ए का इनकम 30,000 है और 1% बी का इनकम मान लेते बेटा उसका 80,000। कितना मान लिया मैंने? 80,000। 2%, 1% ए का इनकम 30,000 और बी का तुम्हारा उत्तर 80,000। अब 30,000 इसका इनकम और इसका इनकम। अब तो नहीं देखिएगा ना भाई, अब तेरा आप दिखो है ना, आप दिखो ना बढ़िया। दोनों का इनकम मैंने इतना मान लिया, एक का इनकम 30,000 मान लो, एक का इनकम कितना मान लो मैं 50। हाँ समझना बहुत काम है। अब थोड़ी देर पे समझो, मान लो इस 80,000 वाले पर्सन में से वो बेटा आपका 20,000 रुपए एजुकेशन में खर्च कर और वो कौन सा प्राइवेट एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन प्राइवेट एजुकेशन में क्या कर रहा हूँ। तो उसका इनकम का बचत कितना बेटा, अगर 20,000 माइनस कर दूं तो उसका बचत कितना तुम्हारा 60,000। अब मान लो 60,000 इनकम में से उन्होंने 25,000, कितना हमारा बेटा 25,000 रुपया किसी बेटा हेल्थ में खर्च कर दिया। हाँ खर्च कर दिया आपका कैसा हेल्थ में बेटा, प्राइवेट सेक्टर की हेल्थ कैसा उन्होंने खर्च कर दिया। तो बचत तुम्हारा कितना बेटा 35,000 के आसपास तो पास पैसा बचा जिसको वो अनदर सेक्टर में क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है। ये तो बहुत है बेटा, प्राइवेट एजुकेशन और हेल्थ तो सबसे प्राइमरी। हर इंसान से कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो बेटा, चाहे कितना रईस से क्यों ना हो, दो बहुत होता है, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। कोई भीख मांग के कर रहा है वो भी एजुकेशन और हेल्थ के बारे में पक्का खर्च करेगा, कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा, बट खर्च तो आपका पक्का होगा। अब पर्सन बी में आता है, पर्सन ए में, पर्सन ए एजुकेशन तो खर्च कर रहा है बेटा, बट एजुकेशन का खर्च वो ऐसा ना करके क्या कर रहा है, गवर्नमेंट में कर रहा है। गवर्नमेंट कैसे स्कूल तुम्हारा बेटा, गवर्नमेंट। अब वो मुद्दा मत बोल देना कि भैया गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, वो अनदर मुद्दा है, वो अलग इश्यू हो सकता है। आप जानकर सरप्राइज हो बेटा कि जितना एक पर्सन के पीछे गवर्नमेंट एजुकेशन में खर्च करता है उतने में सही तरीके से एजुकेशन दिया जाए, बहुत अच्छा एजुकेशन दिया जाए तो बहुत बदलाव हो। जैसे केरल है बेटा, केरल आप जाओगे तो केरल में भी आपको देखना कि केरल में प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल बैन है। लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा 100%, भारत का 100% एजुकेशन कहाँ बेटा, केरल। सबसे ज्यादा इनकम के तरीके से कहाँ आपका, केरल में। जीने की चांसेस भी कहाँ है आपका, केरल में। हेल्थ भी कहाँ अच्छा बेटर बेटा आपका, केरल। इसके पीछे वजह क्योंकि वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम। वहां पे रोट लर्निंग ना बोल के एक्सप्लेनेशन मेथड पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, हर दिन होता है 15 मिनट का क्लास ऐसे होता है कि बच्चे उठ के समझाते हैं टीचर, वहां टीचर नहीं है, उसके फ्रेंड जैसा रहता है। और वहां बच्चे भी एकदम अच्छे बच्चे निकल जाते हैं जो थॉट प्रोसेस की बात करता है। ऐसे नहीं कुछ लोग पूछ रहे कौन सी मूवी देखनी है, बोल दो तो एनिमल मूवी करे भाई। ऐसे भी हमारे यहाँ, ऐसे भी हमारे यहाँ कैसे बेटा आर्यन, ऐसे लोग भी हमारे यहाँ जिंदा है। और उससे उम्मीद क्या करूंगा बोल, तो ये तुम्हारा बेटा तो गवर्नमेंट तो उसके इनकम में कोई खर्चा नहीं हो रहा, तो 30,000 का 30,000। अगर मान लो हेल्थ इंस्टीट्यूट में खर्च करता है बेटा, तो अगर हेल्थ इंस्टीट्यूट की बात करो तो हेल्थ इंस्टीट्यूट तुम्हारा कौन सा बेटा, ये भी तुम्हारा क्या गवर्नमेंट है, तुम्हारा क्या बेटा गवर्नमेंट, तो वहां भी सब कुछ खर्चा नहीं हो। इसके पास 30,000 रुपया बच रहा है बेटा, जो क्या कर सकते हो, खर्च कर सकता है नगर फ्रीडम। आपको साफ तौर पर समझ आ रहा था, साफ तौर पर समझ, पहले जो खर्च का अंतर था बेटा वो कितने का, दोनों में डिफरेंस है 50,000 कितने का डिफरेंस है मेरा, 50,000 का डिफरेंस। बट खर्च करने के बाद दोनों की इनकम में कितने का डिफरेंस आया तुम्हारा, 5,000 का। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि टैक्स लगा के एक तरीके, अब ये चीज बनेगा कहाँ, गवर्नमेंट स्कूल, हेल्थ, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट आपका हॉस्पिटल बनता है टैक्स के थ्रू ही बनता होगा, टैक्स पेयर किसे बनाएंगे ना। ऐसे गवर्नमेंट के पास ऐसा तो कुछ है नहीं कि सकला का बुक बुक बोलेगा और स्कूल बन जाएगा, ऐसा तो नहीं ना बेटा। मैं समझा ये रहा था कि टैक्स लगाकर गवर्नमेंट ट्राई करता है बेटा कि पैसे को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब एक व्यक्ति के हाथ में सारा का सारा पैसा ना चला जाए, सारे व्यक्ति के हाथों में पैसा का क्या हो बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो। ये करने के लिए क्या करता है गवर्नमेंट, एक तरीके से क्या अप्लाई करता है बेटा, टैक्स अप्लाई करता है। अगर टैक्स अप्लाई करता नहीं
तो गवर्नमेंट बेनिफिट दे नहीं पाता और सारा का सारा पैसा कुछ लोगों के हाथ में क्या हो जाता बेटा, सिमट कर रह जाता है। जैसे इंडिया में मोस्टली कुछ आया तब के वहां पे पैसा सिमट के आपका रह जाता है। बात समझो, बेनिफिट पहला बेटा, तो दो बेनिफिट आपको होगा। कितने बेनिफिट हुए? दो बेनिफिट। पहला बेनिफिट ये हुआ कि वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, खर्च कर सकता हूँ। गवर्नमेंट को कितना पैसा होता है तो वेलफेयर के लिए क्या कर। दूसरा बेनिफिट तुम्हारा क्या होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट किसका रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? मनी के बेटा, मनी का क्या हो रहा है आपका रीडिस्ट्रीब्यूट, दोबारा आदान प्रदान हो रहा है। अगर टैक्स नहीं लगोगे तो रीडिस्ट्रीब्यूट आपका होगा नहीं। ठीक, बात समझ गई? तो ये बेनिफिट है। अब आप टाइप में आ जाए। हाँ? पहला समझ गए वेलफेयर के लिए। तीसरा बेटा देखो ना, वहां पे 80,000 और 30,000 का अंतर, तुम्हारा 50,000। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाकर प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल बनाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दी, तो अंत में तेरा अंतर कितने का आ रहा था? अंत में तेरा अंतर 5,000 आ रहा है। तो 30,000 में से 25,000 को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गवर्नमेंट। किसके थ्रू किया? टैक्स के थ्रू ही किया। अगर टैक्स नहीं लगता तो एक ही व्यक्ति के हाथ में सारे का सारा पैसा चला जाता, गरीब व्यक्ति को कुछ भी बेनिफिट नहीं है। तो गवर्नमेंट टैक्स लगाने ट्राई करता है, प्राइवेट जो व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पैसा को लेकर वो व्यक्ति जिसके पास कम पैसे उसको क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब समझा? तो पैसे को क्या करता है आपका, डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसी को डाउट हो तो एक बार पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो था नहीं ना, वो तो तेरा वो यहाँ जाना, स्कूल के पास खड़ा होना बेटा, वहां से बोलना, रिप्लाई करेगा। और किसी को डाउट हो कुछ कहना, जावेद सब समझ गए बेटा? आर्यन समझ गया? इसको पूछूंगा 15 मिनट बाद। मुझे ही पता कौन सी है तो मैंने पढ़ा तो आदम बहुत ऐसी। दूसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा पेपर बनता है वो बेटा टाइप आता है। टाइप्स ऑफ द, प्लीज ध्यान समझना बेटा, सबसे अगर आप आपका बोर्ड में आपका क्वेश्चन का किसी टॉपिक टाइप्स ऑफ द डायरेक्ट। देखो टैक्स तुम्हारा दो टाइप से होता है। एक तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स बेटा, इसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, और एक तुम्हारा होता है बेटा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग बेटा अप्रत्यक्ष कर, क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर। ये प्रत्यक्ष कर हुआ इधर क्या बेटा, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर हुआ तुम्हारा क्या बेटा, अप्रत्यक्ष कर। अब मुद्दा बनता है तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स है। को समझने के लिए बेटा आप दो पॉइंट समझो। अगर मैं टॉपिक डाल दूं क्या आपका प्रत्यक्ष का डायरेक्ट टैक्स, तो तैयार रहो। डायरेक्ट टैक्स तो पहला पॉइंट, तो पहला तुम्हारा बनता बेटा डायरेक्ट टैक्स सिखाई क्या ना। दो पॉइंट पहले समझो। एक होता क्या है, एग्जाम्पल समझो। मान लो मेरा इनकम 7 लाख रुपए एक साल का ना, इतना बेटा 7 लाख की इतना इनकम मेरा मेरा इनकम कितना तुम्हारा 7 लाख। अब 7 लाख में मैंने मान लो बेटा 10% का मेरा क्या लगा, टैक्स है। 10% अब 10% के टैक्स की मतलब मान लो मैंने कितना बेटा 70,000 रुपया मैंने क्या किया गवर्नमेंट को पेमेंट। 7 लाख मेरा इनकम, तो 7 लाख की इनकम में मान लीजिए बहुत पर कितना परसेंट का टैक्स लगा, 10%। 70 लाख 10-20-30% हमारे देश में ऐसा 3 से 6 का 5%, 6 से 9 का 10 बदल चुका है। अभी का है। वो 3 से 6 बोलते बेटा वो अलग कंसेशन के बाद बोला जाता है, मतलब उसमें पीएफ कटने के बाद, एलआईसी प्रोविडेंट कटने के बाद, सब कटने के बाद वो स्लैब आता है। जो समझ 3 लाख कमाऊंगा तो ऐसा नहीं, 3 लाख कमा चुकी तो मेरे में टैक्स तो लगना चालू हो जाता है। ऐसा नहीं, मैं बताऊंगा किसी दिन आप पूछ सकते हैं उस स्लैब की गणना कैसे की जाए। और मोर तरह मान लेते जैसा कहानी चल रही, 70,000 तुम्हारा टैक्स दे दिया। अब मान लो इसमें जो मेरे पास 6,30,000 बचल है। अरे रक्षती 6 लाख कितना बचा मेरा, 30,000 बचा। अरे वो 17,000 का जाता है, 7 लाख का
17 करोड़, 17 करोड़ दान करते हैं, ज्यादा ही होता है। राइट करो तो स्टार्ट होता मैंने 15 एक चीज का करा उल्टी वो भी आएगा, 1 घंटे का अनुभव। 6,30,000 ये तुम्हारा 6,30,000। अब मान लो इधर तुमने ये बेटा इधर अब ये चीज पर अब और मान लो मैं एक किसी अब 7 लाख मेरा इनकम है, तो मान लो मैं क्या करता हूँ बेटा, मान लो मैं चिप्स की कंपनी चलाता हूँ, ठीक है, छोड़कर तो कुछ आ नहीं, चुन नटा बुरा बुरा मान लेते, चलो चखना चकना चिप्स मान लो मैं करता हूँ, चिप्स मैंने कर दी। अब चिप्स में मैं गया बेटा, अब इसको ध्यान समझना, चिप्स मैंने क्या कर लिया, पहले चिप्स तुम्हारा 5 रुपए मिल रहा था, तब होगा था पैकेट मान लेते ना। अब चिप्स पे में टैक्स गवर्नमेंट ने क्या बेटा बढ़ा दी, चिप्स पे क्या क्या गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दी। अब चिप्स कंपनी ओनर मैं हूँ, तो टैक्स मेरे को ही बढ़ा होगा। तो मान लो बेटा एक मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, चिप्स का जो बढ़ा था बेटा, मुझ पर टैक्स हो तो मैंने क्या कर दिया 6 रुपए का। चिप्स जो पहले तो पहले 5 रुपए था, कितने कर दिया मैंने 6 रुपए कर दिया बेटा, 6 रुपए। इन दोनों में अंतर ये हो रहा था कि टैक्स मुझ पे ही लग रहा था बेटा, लेकिन अब 1 रुपए का अंतर जो हुआ है वो किस वजह से हुआ, तुम्हारा टैक्स, किस वजह से हुआ बेटा, टैक्स। देखने में तो ऐसा लगा कि टैक्स अगर जो है बेटा वो मुझ पे लगा, बट पेमेंट मैं करने वाला नहीं हूं। पेमेंट कौन करे बेटा, मैंने तो 1 रुपए चिप्स में क्या बेटा बढ़ा दिया। अगर इस पे टैक्स मुझ पे ही लग रहा था और पेमेंट भी मैं ही कर रहा था, यहाँ टैक्स मुझ पे तो लग रहा है बट पेमेंट कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है। कौन कर तुम्हारा बेटा, कस्टमर कर। मतलब जब किसी पर्सन पर टैक्स लगे और पेमेंट भी वही पर्सन करे बेटा, तो ऐसे टैक्स को तुम लोग क्या बोलते हो, डायरेक्ट टैक्स। बात समझ गई। दूसरा, जब किसी पर्सन पर टैक्स लगता हो बट टैक्स का पेमेंट वो ना करके सामने वाला व्यक्ति करता है बेटा, तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे अभी चिप्स का एग्जांपल दिया, चिप्स के प्रोडक्शन पर टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ाया, प्रोडक्शन मैं कर रहा हूं तो ऐसे लग रहा है कि मुझ पर टैक्स लगा है, बट उसका पेमेंट मैं ना करें, क्या करूं बेटा, सामने जो कंज्यूमर है उससे क्या करूंगा कि वसूलूंगा। तो मतलब सीधी सी बात है, देख कब हम इसको मार रहा हूं, मार भी इसी को रहा हूं, लग भी इसी को रहा है, समझ रहे हो। तो जिसको टैक्स लगाऊं और पेमेंट भी क्या करे बेटा वही करे, तो ऐसे क्या बोलोगे आप, डायरेक्ट टैक्स बोलोगे। जिसको मार रहा हूं लेकिन लगे सामने वाले व्यक्ति को बेटा, तो उसको क्या बोलोगे, इनडायरेक्ट टैक्स। बात एकदम समझ गए। जिस पर्सन पर लगे और पेमेंट भी वही कर रहा है बेटा, तो कौन सा टैक्स तुम्हारा, डायरेक्ट टैक्स। जिस पर्सन पर तुम्हारा टैक्स लग रहा है लेकिन पेमेंट कोई दूसरा कर रहा है, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे तुम लोग सामान खरीद जाते हो बेटा, उसका आप इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे चिप्स अगर खरीदना, हर चीज खरीदना, उसमें लिखा रहता है इंक्लूड ऑल टैक्स लिखा रहता है, मतलब सब टैक्स को जोड़कर तुम्हारे चिप्स का रेट कितना है, 5 या 6 रुपए। बात समझे, ओम समझ गए बेटा, एकदम क्लियर। उदाहरण किसको उदाहरण देने की जरूरत है, और ये इसको समझ में आ रहा है, मेरे को आ गया, समझ गए। ऐसा उदाहरण तो डायरेक्ट टैक्स पहले क्या है आपका, डायरेक्ट टैक्स में कितने बात को आपको याद रखना है, 2 बात का, कि टैक्स जिस पर पर्सन पर लग रहा है, टैक्स जिस पर्सन पर लग रहा है वही क्या करेगा, पेमेंट करेगा। मैंने क्या बोला, टैक्स अप्लाई बाय द पर्सन, टैक्स अप्लाई पेमेंट और पेमेंट भी कौन करता है, इक्वल टू एंड पेमेंट। एग्जाम्पल कैसे लिखा ना, पेमेंट बाय दैट कंपनी, वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ये वो तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स, मतलब टैक्स लगने वाला, टैक्स इस पे लग रहा है और टैक्स जो पटा रहा है, दोनों को दोनों एक ही व्यक्ति। इसका डायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स। मेरा मान लो 7 लाख का पेमेंट
मुझ पे 10,000 का क्या लग रहा है टैक्स लगा 70,000, जैसे पूरी करूंगा 70,000 वही पेमेंट करूंगा ना। तो इनकम टैक्स हमेशा क्या होता है तुम्हारा बेटा, डायरेक्ट टैक्स होता है। और क्या हो सकता है इनकम टैक्स को छोड़कर? तो इनकम नहीं लगा। और रोड में बोला आपने तो मुझे तो वो indirect वाला इनडायरेक्ट गुपचुप से तरह से लेंगे, पहले गुपचुप 4 अब हो गया 3, कुछ दिन आई तो झूठ मत दे दे, 10 गुपचुप ही नहीं आएगा ऐसे मत बोल दे, सुसाइड कर लेगी बेटा तो लड़कियां। बोलते ही है। अरे लड़कियां तुम लोग की बात क्यों लेंगी, गुपचुप वाले की बात पक्का सुन, इधर आता पकड़ इधर ऐसा घूम के एकदम डाल हो गया। खाने में मजा ऐसे आते बोलते हो, बढ़िया खाते थे। जब ही खाते हैं बहुत कम। तो इनकम टैक्स क्या तुम्हारा बेटा जनरल टैक्स भी तुम्हारा या कॉर्पोरेट टैक्स? भैया अरे कुल लिखने तो दिया कर पहले। कॉर्पोरेटेड टैक्स तुम्हारा क्या होता है बेटा, कोई कंपनी का एक मालिक थोड़ी होता, जैसे टाटा ग्रुप है तो टाटा ग्रुप का एक मालिक थोड़ी बेटा, उसमें हजारों मालिक ना, सब मालिक सबने मिलकर एक कंपनी बनाया तुम्हारा बेटा। तो टाटा ग्रुप का भी तो इनकम हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट उस पर जो टैक्स लेगी बेटा वो तुम्हारा क्या कहता है कॉर्पोरेट टैक्स। अभी 25% इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स, तो उसके टोटल इनकम में कितना परसेंट देना पड़ेगा? 25% आपको देना पड़ेगा। अरे क्या बोला है कॉर्पोरेट टैक्स किसको बोला? इसके हजार मालिक तू बता दे, बोल। तो जैसे कि कोई कंपनी है अपना जैसा इसका पता अरे बेसमान देखो एक कंपनी के बहुत सारे ओनर है। अरे कंपनी के इनकम पर जो टैक्स पेमेंट होगा ना वो तेरा क्या कॉर्पोरेट टैक्स चला, 1% पर हो तो इनकम टैक्स है ना, और सब मिलकर कंपनी पेमेंट कर दो तुम्हारा क्या डायरेक्ट डायरेक्ट तो लिखना हाँ रहता है वो आप ये बेटा। तो ये दो बात आपको ध्यान में रखना है। देखो भारत में इनकम टैक्स अगर अरे भारत में इनकम टैक्स के 3 स्लैब, किस स्लैब है आपका? 10%, 20% और 3%। देखो टैक्स लगाने के 2 तरीके हैं, एक इनकम बढ़ने के साथ परसेंटेज बढ़ रहा है बेटा, और दूसरा इनकम बढ़ने के साथ परसेंटेज तुम्हारा कम है। मोस्टली देश दोनों सिस्टम को अडॉप्ट करता है, क्योंकि इनकम बढ़ने के बाद अगर टैक्स का परसेंटेज बढ़ता चला गया तो एक समय ऐसे आएगा कि सारा टैक्स पेमेंट, सारा इनकम क्या करना पड़ेगा, टैक्स में पेमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ट्राई करता है कि एक रेट बढ़ने के बाद उसको रोक दिया जाए। भारत में सामान्यता ये होता है 10 कम इनकम है 10%, थोड़ा इनकम बढ़ गया तो 20%, और थोड़ा ज्यादा इनकम बढ़ने बेटा तुम्हारा 30%। एक सीमा आने के बाद 7 लाख के आसपास की सीमा आने के बाद ये 30% का, मतलब चाहे तुम 100 करोड़ कमा लो या 500 करोड़ कमा लो, चाहे जितना भी कमा लो, आपको 30% का क्या करना पड़ेगा बेटा टैक्स। मान लो 100 करोड़ है बेटा, 100 करोड़ मेरा इनकम है ना, इनकम है 100 करोड़ मेरा क्या है, तो कितना पैसा पेमेंट करूंगा करोड़ देना, करोड़ 30 करोड़ देना पड़ेगा बेटा, 30 करोड़ टैक्स। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स पेमेंट कौन करता है? वो तो नहीं करता, वो तो आधा आधा प्रीमियम लिख पर होना चाहिए। सबसे ज्यादा हमारे फ्रेंड यहाँ कर लो कुछ बताना पहले पहले बोलते हैं बिजनेस टाइम पास। अरे बेशरम पढ़ ले, डर धार रहता नहीं, नाटक की तरह रहता है। 50,000 कितने का हाँ? कितने कोई टैक्स नहीं 50 3 लाख जो 50,000 टैक्स नहीं वो तुम पूछ रहे हो क्वेश्चन ही रहा गलत। हाँ एक साल का हो ऐसे नहीं बेटा, जैसे मान लो का अलग अलग स्लैब है, जैसे तुम्हारा नेट वर्थ हो बेटा, नेट वर्थ कहने बाद तुमने एलआईसी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो सब पेमेंट काटने के बाद मान लो आपका इनकम 3 लाख से हो रहा है, 3 लाख से 5 लाख सब काटने के बाद हो रहा
3 लाख से कितना बेटा टैक्स भी 5 लाख। तो कितना परसेंट का टैक्स पेमेंट करूंगा 10। अब मान लो मेरा सब काटने के बाद अरे राक्षस पूछूंगा मैं, और याद ध्यान में रखना, सब काटने में मान ले मेरा इनकम, सब काटने में मेरा इनकम मान लो 4 लाख का हो रहा है, ठीक हो रहा है बेटा, सब काटने के बाद ना, तो कितना बेटा इसका 10% मतलब 10 डिवाइड बाई 100, ये कर तुम्हारा कितना बेटा 4,40,000 में क्या करूंगा टैक्स, एक साल में ना, एक साल में कितना पेमेंट करूंगा मैं 40,000 की पेमेंट करूंगा। ये समानता पैटर्न है। सबसे ज्यादा भारत में टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स तो आपका नहीं करेगा, इससे ज्यादा जीएसटी भी मिलता है, जीएसटी का टैक्स पड़ेगा, इनकम टैक्स, इनकम में जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स रिपोर्ट हो ना, तो अंबानी आता है और पर्टिकुलर पर्सन के बाद में तो कुछ हद तक अडानी भी आते हैं, और सेलिब्रिटी में सबसे ज्यादा टैक्स अभी था जो पेमेंट किया था बेटा वो आपका विराट कोहली आए, विराट कोहली का पेमेंट सेलिब्रिटी में टैक्स, यहाँ पे टैक्स अभी जो है टैक्स हेवी कंट्री के ज्यादा टैक्स चोरी होता है, कैसे टैक्स, हाँ टैक्स हो गया। अब आते बेटा आपका इनडायरेक्ट टैक्स, तो मैंने क्या बोला, जिस पर्सन पे टैक्स बेटा, टैक्स क्या है, टैक्स बट नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट किसी से कर देगा बेटा तभी क्या करेंगे वो टैक्स पेमेंट, कुछ पूछना है। अब इनडायरेक्ट टैक्स की कई एग्जाम्पल होता है, अरे कुछ नहीं आता भाई, इनडायरेक्ट टैक्स के कई सारे, जैसे तुम्हारा समझो पहले तुम्हारा बेटा इंटरटेनमेंट तुम्हारा टैक्स लगता है, इंटरटेनमेंट में तुम्हारा एक टैक्स लगता है बेटा, इंटरटेनमेंट समझ गया ना, हाँ जो होता है बेटा एंटरटेनमेंट उस पे आपका टैक्स आपका लगता है, इंटरटेनमेंट पे टैक्स लगता है, और आपका एंटरटेनमेंट क्या, जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो के लिए गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है बेटा, मार्केट तुम्हारा टैक्स लगता है, मार्केटिंग क्या होगा बेटा, क्या होगा एंटरटेनमेंट में, मार्केट तो कैसे टैक्स लगता है, मार्केट तो हर साल बेटा सेलिंग किया जाता है कि तुम मुझे इतने में दे बेच दो गवर्नमेंट ना, और गवर्नमेंट सुविधाएं मिलती बेटा, गवर्नमेंट को मान लो तुम जैसे समझ तो वापस मान लो जैसे यहाँ का मार्केट है उसका नीलामी हुआ होगा, अब किसी व्यक्ति ने मान लो उसको 30 लाख में खरीद लिए, कितने खरीदिए, तो गवर्नमेंट को तो पैसा मिल गया ना बेटा 30 लाख, अब 30 लाख मिले तो हर गुरुवार को यहाँ बाजार होता है ना, तो जितने भी पर्सन आएंगे कौन, तो बेचने वाले आएंगे तो वो पैसा लेगा वो पर्सन, मान लो मुझमें 30 लाख में खरीदे, अब सब तुम बेचने आ रहे हो बेटा, तो मैं आपसे आप सामान 100 रुपया दो 200 रुपया दो, ऐसे हमेशा होता है आपका तो गाने वो हो रहा था ना गावे उसी टाइप से मार्केट टाइप से कैसी टाइप, पेट्रोलियम पे तुम्हारा बेटा, पेट्रोलियम पे तुम्हारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कितना टैक्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो आपकी टैक्स, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट तुम्हारा जीएसटी में इंक्लूड नहीं है ना, याद रखना, ये मार्केट टैक्स, और तुम्हारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट कितना टैक्स है, और तुम्हारा क्या कितना ये बेटा क्या बोलते हैं, हाँ सबका टैक्स इसी में अल्कोहल में, अल्कोहल का जो रेट है ना जस्ट डबल हो जाता है, इतना टैक्स आपका अप्लाई है। आप ऑर्नामेंट खरीद तो बेटा ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट में तुम्हारा टैक्स लग सकता है, और टैक्स ऑर्नामेंट हो गया, और अगर बात एजुकेशन पे बेटा, अब हम लोग पढ़ाते हैं ना तो एजुकेशन टैक्स पेमेंट करता है, में 18% का जीएसटी, अभी अभी
या बिल्कुल आप आप कभी बोलो दो पत्ता में कब लाखों छात्रों वो कोई 18% का टाइम 3 आते हैं पढ़ेंगे भैया आप तो कम आते हो ना, आपको क्या 18% क्या होता है? 18% पीछे क्यों होता बेटा वही तो तो करता हूँ इसलिए अभी 8 रुपये का मांग देखना समझ आ जाएगा पहले कुछ बोलते हो वैसे 18% का सामान कहना क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि पैसा उम्र आने के बाद समझ आता है तो इतने प्रकार और है बहुत 50 निकल जाएंगे बट इसका जो मुख्य ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स समझ गए कुछ कंफ्यूजन है केस कुछ कंफ्यूजन बेटा सबको क्लियर है पूछना है पूछ लो बेटा कितने सारे पेज में किसको डाउट होगा तो पूछ लो नेक्स्ट फर्स्ट पेज पे वो बता दियो First बेटा। page. नहीं बताएंगे ये वही तो डाउट है टैक्स बता रहा था टैक्स तुम्हारा क्या है तो अरे यार तुम एक बार दोबारा रिपीट करो टैक्स क्या तो मैंने बोला टैक्स एक तरह जिसको हिंदी में कर बोलते बेटा गवर्नमेंट को कुछ वेलफेयर काम करना है रोड बनाना है मैंने बोला 1 लाख गवर्नमेंट बोले मैं घर बनाऊंगा बोल फाइनेंस की जरूरत होगी ना फाइनेंस जिस सिस्टम से आता है बेटा उसमें एक सिस्टम पे रखा है टैक्स टैक्स का बेनिफिट क्या है तो बेनिफिट तुमको बताया बेटा गवर्नमेंट लगाता है वेलफेयर वर्क करके और वेलफेयर वर्क के लिए क्या चाहिए फाइनेंस चाहिए फाइनेंस कहाँ से आएगा टैक्स के ऊपर अब बेनिफिट बताया तो टैक्स के 2 बेनिफिट पहले एक तो वेलफेयर वर्क करने के लिए पैसा आ जाता है दूसरा इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट करने में क्या हमारा गवर्नमेंट मदद करता है इनकम को रेट ओपन इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट करने में हमारा क्या करता है मदद में फिर टैक्स को बताया टैक्स कितने टाइप से इसके 2 टाइप से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट हम जिस पर्सन पे टैक्स लगेगा तो वही पर्सन को क्या करेंगे बेटा पेमेंट करेंगे 2 एग्जांपल दिया इनकम टैक्स और कॉर्पोरेटेड टैक्स इनडायरेक्ट जिस पर्सन पे टैक्स लगेगा वो टैक्स का पेमेंट नहीं करने वाला उसके कई सारे एग्जांपल है तुम्हारा इंटरटेनमेंट टैक्स पेट्रोलियम टैक्स दुनिया भर के एजुकेशन टैक्स सभी इसमें आते हैं इसको एक साथ बकेट बनाकर क्या बना देंगे आपका जीएसटी बनेगी इसको हम लोग कल देखेंगे हो बेटा तो इतने बिंदु को ध्यान में रखना है किसी को और अब आज बेटा अगला पॉइंट हम लोग जीएसटी बोलना डायरेक्ट टैक्स में तुम्हारा एक सबसे ज्यादा तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स में एक तुम्हारा प्रश्न तो जीएसटी कुछ इंफॉर्मेशन देख लो जीएसटी के बारे में अगर चाहते हो तो कब आया कॉल किसने किया था कितने साल कितने भी आओ बात नहीं करो बेटा अरे भैया वो हिटलर का तो फोटो दिखा क्या? बेसिक इंफॉर्मेशन आप देखिए देखो बेटा यहाँ पे जीएसटी का फुल फॉर्म तुम्हारा क्या हुआ गुड्स एंड सर्विस इन इंग्लिश में तरीका से हिंदी करने भी आओ हिंदी में करने देखो बेटा जीएसटी का तुम्हारा क्या हुआ पहला इसका बेटा गुड्स एंड अरे फुल फॉर्म याद ना पूछते बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये तुम्हारा हुआ अब इसको याद रखना कब अप्लाई हुआ इसमें तुम लोग थोड़ा समझ लो कब अप्लाई हो रहा है इसको अप्लाई कब हो रहा है एक जून जुलाई सबको पता होगा मेरे हिसाब से वो डिटेल्स देखिए यहाँ करके अरे पेपर तैयार थोड़ी करो बेटा तो देख लो ना सब यहाँ पे देव दिया है पता बेटा ना जीएसटी देखो जीएसटी जो है बेटा वो अप्लाई कब हुआ आपका 1 जुलाई उसके पहले कैसे कर ये पहले आपका बिलिंग ऑफ वन ये टैक्स होगा कई सारे 30-35% टैक्स जो लिया जाता है तो इससे मार्केट बिजनेस करना आसान मैं पूरा बताऊंगा कि आप क्या आप तो बस इंफॉर्मेशन देख पाएंगे होता है कोरोना के पहले था ना एक उससे बहुत पहले कोरोना के पहले आपका वैट क्या है हम लोग पढ़ेंगे 1 जुलाई 2017 होगा कब तुम्हारा 1 जुलाई 2017 राष्ट्रीय अकाउंट याद रखना
जो जीएसटी होता है बेटा वो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के आपके? एक तुम्हारा होता है बेटा एसजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। एग्जांपल है, सुनो टेंशन मत लो। एसजीएसटी मतलब तुम्हारा सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और तुम्हारा होगा सेंट्रल जीएसटी। और एक तुम्हारा होता है बेटा दोनों को जब ज्वाइन कर तो क्या बोलते हैं? आईसीएस एसजीएसटी। मैं कौन करेंगे देख लेना बेटा। अभी जो हम लोग काम करते हैं नॉर्मल जीएसटी नॉट टाइपिंग ना। अब ये ध्यान समझना होता क्या है। जैसे कि इधर समझो बेटा, मैं इसका एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लो एक मोबाइल है, क्या आपका मोबाइल मोबाइल का रेट कितना? 10,000 रुपये। पहले दिक्कत क्या होता था और अब क्या दिक्कत हो, अब क्या फायदा हो समझना। एग्जांपल डाउट था, आप आईसी प्लेस कर रहा है आप या फिर कोई आप डबल से कोई तीसरी आता है इतना पढ़ने के बाद आप क्या बताओ। तो भगवान सुबह उठता हूँ रोज तुलसी का पत्ता खाता हूँ इसलिए तेरे जैसे नहीं लगा था कि डोनेट करना आ जाते नहीं बेटा थोड़ा सा। अरे मेरे को इम्पोर्टेंट अब 10,000 रुपए हो। अब मान लो ये मोबाइल तुम्हारा बना कौन सा है, तो ये मान लो महाराष्ट्र। कहाँ बना तुम्हारा? महाराष्ट्र एमपी नहीं बोलो, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मान लो पर जीएसटी मोबाइल पर जिसकी तुम्हारा बेटा 10% का लगा, सब काल्पनिक है। कितना बेटा तुम्हारा? 10। तो 10,000 का 10% तुम्हारा कितना हो जाएगा? टैक्स लगा ना। हाँ तो कितना कितना पेमेंट करोगे बेटा? मोबाइल का ये जो 1,000 हो रहा है बेटा, इसको तुरंत 2 भाग में बढ़ जाएगा। 500 रुपए किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसको एसजीएसटी बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? एसजीएसटी बोलूंगा बेटा। एस सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बस समझ गए। किसके किसके पास है? दुकान टैक्स दुकान वाला ये बड़ा टैक्स की दुकान थोड़ी दूंगा रे। कौन से 76 में पैसा लिया तू? मान लो 10,000 रुपया का एक मोबाइल है, कितना परसेंट का जीएसटी लगा? 10%। तो 11,000। तो 11,000 रुपए का पेमेंट करूंगा मैं, खरीद रहा हूँ तो बेटा। ये जो 1,000 है ये 2 भाग बेटा, एक तरफ सीजीएसटी हुआ और एक तरफ क्या बेटा एसजीएसटी हुआ ना। 55 से मेरे पास अब आते तीसरा पॉइंट सेकंड हैंड नहीं। अगर उसको लीगली बेचा रहा है तो फिर एक बात बन सकती बड़ा सा कोई बात बताओ। अब मान लो बेटा समझना, कोई एक लैपटॉप, अरे इसका प्रोडक्शन हुआ मान लो महाराष्ट्र में, ये प्रोडक्शन हुआ बेटा। यहाँ तुम्हारा क्या हुआ? इसका प्रोडक्शन हुआ। तो मान लो उसको प्रोडक्शन में मतलब इसका जो कॉस्ट था वो कितना लगा आपको बेटा? 1,00,000। क्या चीज मतलब आई जो एकदम मजाक में। अब इसको बेचा गया बेटा तुम्हारा मान लो छत्तीसगढ़ में, बताया ना उत्तर प्रदेश कहाँ बेचा गया आपका? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में मान लो अभी भी इससे कितना 10% का टैक्स लग रहा था। कितना तुम्हारा बेटा? प्रोडक्शन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। सेल कहाँ हो रहा है बेटा तुम्हारा? सेल कहाँ तुम्हारा हो रहा है बेटा? महाराष्ट्र में। 10% मतलब बेटा तुम्हारा 10,000 हुआ तुम्हारा बेटा। तो मैं 1,10,000 में क्या करूंगा बेटा? इसको बेचूंगा मतलब खरीदूंगा। अब ये 10,000 में 5% तुम्हारा 5,000 तुमको किसको मिलेगा बेटा? जीएसटी होगा। और ये 5,000 तुम्हारा क्या बेटा है? एसजीएसटी होगा। तो एस कौन से स्टेट को मिलेगा? किसको मिलेगा? किसको मिलेगा बेटा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब दिक्कत क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं, क्योंकि बना तो यही है ना। तो गवर्नमेंट एक इसे तरीका लगा रहा कि अब ये जीएसटी नहीं निकाला जाएगा, उसके लिए तुम्हारा क्या यूटी जीएसटी निकाला, क्या बेटा, यूटी जीएसटी। इसके मतलब ये हुआ कि जो 5,000 है उसको अगेन दो पार्ट में बांट दिया जाएगा बेटा। एक तेरा 5,500 रुपया किसको दिया जाएगा, महाराष्ट्र को, और 2,500 किसको दे दूंगा बेटा, क्यों 2,500? क्योंकि जहां प्रोडक्शन हो, जहां सेलिंग हो रहा हो, 2,500 में तुम्हारा बांट दिया जाएगा। इससे दोनों को बेनिफिट है। दुकान को टैक्स तो जब तक तुम्हारा, वो तो उसके जितना तुम्हारा मार्जिनल रहा तो वो अलग मुद्दा होगा बेटा, कि मार्जिनल कितना मिला तो उसको क्या बेनिफिट मिला तो वो अलग मुद्दा होता है। बात समझा पाए क्या बोल बेटा? तो जीएसटी ऐसा आपको क्या होता है, कहना डिस्ट्रीब्यूटिव का, क्लियर है। अब जीएसटी लगाया क्यों गया होगा, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे, कल देखेंगे। थोड़ा सा अगर 5 मिनट में टाइम हो जाएगा, सुन लो। लगाया क्यों बेटा, देखते हैं होता क्या था, पहले समझो होता क्या, प्रॉब्लम क्या हो रही। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल बेटा, महाराष्ट्र में आपका 10,000 में मोबाइल बना था और महाराष्ट्र में कुछ जिक्र कितना बेटा, 11,000 का टैक्स लगा था 10%। अब प्रॉब्लम क्या था बेटा, कई राज्य इसी 10,000 में माल बेटा टैक्स लगा दिया 20%। 20%। तो यहाँ तुम्हारा तुम्हारा बेटा 2,000 हो जाएगा तुम्हारा, होगा 20%। तो 12,000 कितना मोबाइल दिख रहा है तुम्हारा बेटा, 12। मान लो कोई राज्य तुमको 5% का लगा रहा है, इसके में तुम्हारा 9,000 9,000। कोई राज्य मान लो 30% का लगा है तो कितने मुझे तुम्हारा 13,000। अब एक ही भारत में एक ही मोबाइल जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट सेम ही आया है, उन सब का रेट एक बार 10,000 है, इधर 12,000, एक बार 13,000, एक बार 11,000, एक बार क्या बेटा। तो मार्केट एक नहीं था, इतना बड़ा भारत को अगर आपको डेवलप करना है तो मार्केट को क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक समान बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक समान। जैसे जिस स्टेट में 9,000 मोबाइल बाद तो मोबाइल खरीद लिया और उसके बाद में जहाँ ज्यादा रेट है वहां जाके बेचे, तो गवर्नमेंट को थोड़ी फायदा हो रहा है, तो वो आदमी को तो प्रॉफिट होगा। हाँ, तो गवर्नमेंट अपना फायदा देखेगा ना भाई। तो ये जब प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी इसका दिक्कत ये बेटा, एक राज्य कुछ राज्य ऐसे जो 200-300 प्रकार के टैक्स लगाते, दुनिया भर का टैक्स, दुनिया भर का। अब कल्पना नहीं कर सकते खतरनाक टाइप का टैक्स लगता है बेटा। अभी तो मैं कुछ दिन पहले छोटू ने बताया कि भैया आप रुक जाओ, LIC भी टैक्स लगेगा बोलते, कितना परसेंट बोल, 5% का LIC टैक्स, वो तो 12% का बेनिफिट है। और वो फ्लैट टैक्स में बोल और कंफ्यूज हो जाएगा, मेरे पास इतना क्षमता नहीं, क्यों बता पाऊँ, मार्जिन में नॉर्मल टैक्स ही समझ रहे, नॉर्मल। ठीक है, हाँ जाओ। अरे बेशराम रुक जा, क्लास ओवर नहीं हुआ है, कितना होगा तुम्हारा। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बेटा कोशिश किया गया कि इन सब को क्या एक ही रेट कर दे और क्या बना दे तुम्हारा बेटा, जीएसटी बना। अब पूरे भारत में हर राज्य में अलग अलग टैक्स लगती बेटा, एक ही प्रकार का क्या लगता है आपका टैक्स। सीधी सी बात है, पहले चॉकलेट बांटने वाले अलग अलग, तो किसी पर्सन को 2-2 चॉकलेट मिल रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि तुम सब चॉकलेट नहीं बांटोगे, मैं अकेला तो दादा क्या करूंगा, चॉकलेट बांटो, सबको क्या मिल रहा है, एक एक चॉकलेट मिल रहा है। तो बाजार को एक करने के लिए क्या करेगा, आपको जीएसटी को अप्लाई किया होगा। उम्मीद होगा आपको समझ